आज है मंगलवार और अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। आजकल मैं नाश्ता बना करके फिर घर की सफाई करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ कि सब लोग चलो नाश्ता हो जाता है, उसके बाद घर का काम मैं आराम से करती हूँ, फिर दिन की लंच थाली बनाती हूँ। तो आज सुबह नाश्ते में मैं बना रही हूँ बैगन और आलू का बहुत ही चटपटा भुजिया। ये जो मौसम है ना, तो एकदम खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, इसमें एकदम चटपटा भुजिया बहुत स्वादिष्ट लगता है। भुजिया बनाने के लिए देखिए यहाँ पर कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल दिए हैं, उसमें थोड़ा सा मेथी का फ़ोरन और मिर्च डाल दिए हैं। जब तक वो फ़ोरन पक रहा है, यहाँ पर हम भुजिया काट के अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो ये हरा वाला बैगन है, कोई सा भी बैगन ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आलू का भुजिया भी टेस्टी लगता है। लेकिन आज ना बैगन मिला करके बनाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर जब अच्छी तरह से मेथी चटक गया है तब हम डाल देंगे आलू बैगन कटा हुआ। और चाहे तो आप ब्लू वाला बैगन भी ले सकते हैं, तो बैगन का बहुत सारा क्वालिटी होता है। और कल मैं बनाई थी बैगन का कलौंजी। तो आजकल ना मतलब 2-3 दिन से मुझे फीवर भी लग रहा है, बस सिर्फ लग रहा है बैगन का कलौंजी खाए, बैगन का एकदम ड्राई सब्जी खाए। तो आज मैं थोड़ा सा बैगन भी मिला दी। तो मिस्टर वर्मा गुस्सा भी कर रहे हैं कि सिर्फ आलू का भूजो, बैगन क्यों मिलाई हो। लेकिन हम बोले कि चलो बैगन हम खा लेंगे, आलू आप खा लीजिएगा। तो यहाँ पर ढक करके एकदम से थोड़ा सा जब ये पक जाएगा, अभी कोई नमक वगैरह मैं नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा बीच में से भुजिया हटा करके जो बेसिक मसाला मैं पीस के रखती हूँ ना, अदरक लहसुन का पेस्ट, वही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच। और भुजिया में लहसुन डाल के भी भूजने से बहुत स्वादिष्ट लगता है। और डाल दी हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी और अंदाज से हम डाल देंगे नमक। तो एकदम ये ना मसालेदार भुजिया बना रही हूँ, गरम गरम रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पूजा पाठ करके चाय पीने के बाद ही कुछ नाश्ता वगैरह करती हूँ। और लेकिन मिस्टर वर्मा को दवा खाना रहता है, तो सुबह में ही मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो और बेटा का भी अगर मॉर्निंग शिफ्ट रहता है तो मॉर्निंग में उठ के नाश्ता बनाती हूँ। और अगर फिर मतलब मॉर्निंग में नहीं रहता है, फिर आराम से मैं थाली बनाती हूँ। और ज़्यादातर मॉर्निंग में उसके लिए नाश्ता मुझे बनाना ही पड़ता है, वो मसालेदार कोई भी चीज़ नहीं खाता है। और मिस्टर वर्मा को भी मैं कोशिश करती हूँ कम ही दूँ, लेकिन मेरा जो इधर तबीयत ख़राब हो गया ना, इसलिए ये भुजिया चटपटा भुजिया मैं भूज रही हूँ, लेकिन कम ही तेल में। यहाँ पर सब मसाला अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको हम ढक करके एकदम लाल फ्राई कर लेंगे। इधर मैं आटा भी सान ली हूँ, तो फटाफट से चलिए रोटी बना लेते हैं और भुजिया को देख लेते हैं पूरा पका है कि नहीं। तो भुजिया बिल्कुल बन करके तैयार है और यहाँ पर लगा देते हैं गर्मा गर्म रोटी। तो बहुत बार कमेंट्स आता है ना कि रोटी किनारे से थोड़ा सा फटा रहता है, तो खूब आटा को सानिए। तो ये जो आटा है ना, ये मल्टीग्रेन आटा है, इसमें मकई, ज्वार, बाजरा सब कुछ मिला रहता है, काफ़ी हेल्दी आटा है। और यहाँ पर गर्मा गर्म मैं भुजिया लगा रही हूँ, मिस्टर वर्मा को दे दूँगी और दवा खा लेंगे। उसके बाद मैं निश्चिंत से घर का सारा काम करूँगी। और मैं बस दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ, कि देखिए इस तरह से लपेट के खाइए, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ टेरेस पर। तो देखिए ये पता नहीं आदत है, कोई भी बीज हम डाल देते हैं गमला में। ये देखिए किस चीज़ का पता नहीं, फरस बीन है या क्या है, आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए ना, ये इतना बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए बोड़ो है, बोड़ो का तो साइज़ नहीं होता है कि बीन्स है कि मूंग है, पता नहीं। देखिए बहुत सारा हुआ है, देखिए यहाँ भी है। देखिए और ये गमला में इसके पत्ते देखिए इस तरह से है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत सुंदर फूल खिला है, इसी में डाल दिए थे। और ये पूरा देखिए इतना ज़्यादा हो गया है। और अगर बीन्स रहता ना तो थोड़ा सा इसका बीजा मोटा मोटा नहीं होता। देखिए बड़ा बड़ा बीजा सब है, इधर भी है बहुत सारा। देखिए इधर भी छोटा छोटा, देखिए कितना सारा लगा हुआ है। देखिए और आज है मंगलवार, फूल तो उतना ज़्यादा खिल नहीं रहा है। वहाँ मिर्च में भी देखिए बहुत सारा फूल आ गया है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 1 बजे से, और इधर मेरा खाना करीब करीब बन ही गया है। और आज मंगलवार है तो पूजा में थोड़ा सा लेट हो जाता है। इधर मेरा मैना किशमिश खा के चला गया है। मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, काफ़ी हवा चल रहा है। और ये मौसम में ना पूरी का याद आ जाता है। एक बार हम लोग इसी मौसम में पूरी गए थे, उस समय मेरी मदर भी थी, छोटी वाली बहन थी, तो हम लोग पूरी गए थे वहाँ पर। तो इसी तरह से बहुत बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान। तो मिस्टर वर्मा होटल में रुक गए और हम लोग बोले कि चलिए समुद्र के पास चलते हैं। तो बोले कि नहीं, तुम लोग को जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे।
तो हम, मेरी मम्मी और मेरी बहन उसमें बहुत छोटी थी, तो हम लोग चले गए समुंदर के पास। और वहाँ पर क्या हुआ ना कि इसी तरह से इतना ज़्यादा उस दिन तो इतना आंधी था ना। और मेरा जो मतलब देखिए थोड़ा सा तो शरीर फूला रहता है, लेकिन अंदर से जो रहता है ना, समझिए बलून की तरह कोई ताकत नहीं। और हम क्या हुआ ना कि बह गए पानी में, बह गए। तो मतलब मेरी मम्मी रोने लगी, बहन लोग रोने लगी, फिर जो नाविक लोग था सब लोग बाल पकड़ के खींच के निकाला। और मेरा बच्चा सब बहुत छोटा छोटा था, उन लोग को बालू पे बैठा दिए थे। और हम बोले थे बेटा हम डूब जाए ना तो तुम लोग चले जाना होटल में। पता नहीं उस दिन क्या हो गया था, हम बोले। लेकिन मेरी मदर थी, माँ होती है, माँ एकदम से मतलब तड़प गई जब हम समुंदर में डूबे। और जैसे बहुत लोगों को इकट्ठा करके चिल्ला करके और फिर मतलब बचा करके निकाली। फिर सब लोग बोलता है पूरी चलने के लिए, लेकिन हमको हिम्मत नहीं होता है कि हम पूरी जाएं। और कल का मतलब आप लोगों का कमेंट्स आया था कि बहुत अफसोस लग रहा है, हाथ जल गया है। तो हाँ, होता रहता है ऐसे इंसिडेंट। और कल से ये मौसम में ना मेरा बेटा को भी फीवर है, हमको भी हो गया। तो देखिए थर्मामीटर है, अभी बिस्कुट खा करके हम दवा खा लिए हैं। फिर थोड़ा सा तो दाल चावल नहीं बनेगा तो खाना नहीं खाते, आप लोग को पता है, चाहे फीवर रहे चाहे कुछ रहे। लेकिन अब इनको भी तो देखिए वैसा नहीं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो खाना पीना पे मुझे ध्यान देना भी है अगर। तो चलिए, जितना हवा है यहाँ पे चावल चढ़ा लिए हैं और यहाँ पर सब्जी बनाने जा रहे हैं। गोभी का सिंपल सा थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके गोभी को रख दिए हैं। यहाँ पर आलू और ओल को हम एक ही साथ बॉयल कर लिए हैं। ओल को हम बहुत अच्छी तरह से धो लिए हैं, आलू को भी। तो चलिए ये जाली में निकाल देंगे और सबसे पहले सब्जी बना लेते हैं। इसको अच्छी तरह से धो के फिर चलिए फ्रेंड्स लगा लेते हैं आज मंगलवार वाली सिंपल और स्वादिष्ट थाली। और सबसे पहले ओल का भरता बना लेते हैं। तो ये वाला जो ओल का ये भरता ही बोलेंगे, चटनी नहीं बोलेंगे। तो मिस्टर वर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और एक तो मैं दिखाई थी सरसों वाला, उस रेसिपी भी आप लोगों को बहुत प्यार मिला है। ओल का चटनी या भरता बहुत तरीके से बनाए जाते हैं और ये कम से कम 15 दिन ज़रूर चल जाता है। और ओल का जो ये अचार बनता है, जिसको बराबर का अचार भी हम लोग लहसुनाद बोलते हैं, जिसमें बराबर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पड़ता है, वो विंटर के समय खाया जाता है। उसकी भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ और फिर विंटर आएगा तो शेयर करूँ। तो ओल को अच्छी तरह से देखिए हम उबाल लिए हैं। ये ओल में बहुत टीचिंग होता है, तो इसके लिए इसमें मिस्टर वर्मा अजवाइन डाल करके खाते हैं। और इसमें चलिए मिला देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। ये तीखा वाला थोड़ा सा है, टाटा का नमक, एक हल्का आता है एक तीखा आता है। इसमें मिला देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा करके डालिए तो ये चल जाता है कुछ दिन तक। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, देखिए। और ऐसे तो इसमें कटा हुआ लहसुन हम लोग डालते हैं, अदरक डालते हैं, लेकिन मिस्टर वर्मा नहीं खाते हैं अदरक और लहसुन डाला हुआ। ये बस पूरा से नींबू, और ऊपर से भी नींबू लेते हैं। थोड़ा सा अजवाइन हम डालते हैं ऊपर से, खाने के समय अजवाइन मिला लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर नींबू का रस अभी हल्का ही डालते हैं, आधा दे देंगे ऊपर से खाने के लिए। ये देखिए आज सुबह में ही, कल ही परसों दिन और लेकर के आए थे। सुबह में हम ताज़ा सब्जी दिखाते हैं और जो सब्जी बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम थाली लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दाल चावल, अगर हम सब्जी नहीं भी बनाएं तो ओल के चटनी के साथ प्रेम से खाते हैं, रोटी भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें और हम सरसों का तेल डालेंगे। और हम लोग को थोड़ा सा लहसुन ये सब डाला हुआ अच्छा लगता है, लहसुन कटा हुआ। यहाँ पर देखिए गुठली नहीं रहना चाहिए। ओल का चटनी बनकर के तैयार है, 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगा। अब चलिए थाली लगा लेते हैं। सबसे पहले लगा लेते हैं गर्मा गर्म चावल। और विनीत श्रीवास्तव जी का भी कमेंट्स आया है कि हम पटना आ रहे हैं। तो विनीत जी, मैं अभी आपका मैसेज देखी हूँ कमेंट्स, तो मैं बात करती हूँ, आप ज़रूर आइए। और आप ही लोग मेरी फैमिली हैं। और मेरा छोटा बेटा भी हो सकता है 6 तारीख को आ जाए, वो भी दिल्ली में ही रहता है। और आपसे मैं एक बार पूछी थी तो आप बताए थे कि हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो चलिए आइए, और मैं सिंपल थाली ज़रूर अपने हाथ का खिलाऊंगी। तो यहाँ पर चावल लगा लेते हैं, गर्मा गर्म चावल। और कल हमारी एक सिस्टर का भी कमेंट्स आया था कि इतना सब्जी खाते हैं तो नहीं। देखिए एक जो अपना बिहारी थाली होता है, बिहारी क्या है, भारतीय थाली है, तो सब्जी मैं ज़्यादा करके दिखाती हूँ, लेकिन इतना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर लगा लेते हैं। और कल नॉनवेज को लेकर के भी इतना मतलब एक पता नहीं कोई राजपूत सिंह करके था, बहुत ही गंदा, मतलब मुझे मैसेज में आके गाली दिया है। जबकि विभा सिंह जी, मैं आपको
वीडियो के माध्यम से धन्यवाद बोलती हूँ। आप उनको डांटे भी हैं कमेंट्स में कि इस तरह से मतलब आप मत बोलिए। अगर झगड़ा ही करना है तो आपके नेबर्स होंगे, घर वाले होंगे, उनसे जा कर के फालतू बात बोलिए। किसी के पेज पे आके किसी को गलत गाली देना, और ये उनका संस्कार है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जो लोग कमेंट्स करते हैं ये उनका संस्कार है कि किसी को आ करके और बहुत गंदा मतलब गाली लिखे हैं, तो मैं कल उनको ब्लॉक की हूँ। और नॉनवेज खाना ये अपना जो है ना, जो लोग खाते हैं तो उनको आप अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं। और पूनम श्रीवास्तव जी क्या लिखी थी, मैं उनको तो कमेंट्स का रिप्लाई ही नहीं की हूँ कि मैं ये तीज का प्रसाद बनाई थी, जबकि मैं गैस चूल्हा वगैरह बढ़िया से धो के, किचन धो करके और पूजा का बर्तन में बनाई थी। तो वो लिखी है कि आपका जो ये प्रसादी है ना वो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। तो मुझे बहुत हंसी लगता है कि अब जो है ना भगवान के जगह इंसान ही जज करने लगे हैं कि भगवान मेरा प्रसाद स्वीकार करेंगे कि नहीं। मतलब क्या बोले हम, इसके लिए हम उनका कोई कमेंट्स का रिप्लाई ही नहीं किए हैं। और देखते हैं ना आजकल भगवान को लेकर के देवघर में भी सावन में गोद में लेके शिव जी का मतलब मूर्ति लेकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो मानसिकता अब जो हो गया है ना, बहुत पाखंडी लोग हो गए हैं। कुछ से कुछ लिखते हैं। अगर मैं गलत हूँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ, चाहे मेरे, तो चलिए अगर भगवान को पाप देना होगा तो भगवान मुझे देंगे। इंसान कभी किसी को जज नहीं कर सकता है कि भगवान प्रसाद स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। लगा दी हूँ अरहर का दाल, आज भुना हुआ नहीं है, आज सिंपल है। यहाँ पर बोले थे आज कि तीखा बना देना, आलू गोभी और लौकी ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो देखिए ये, और एक कमेंट आया था कि आपसे एक ही मसाला के साथ सब्जी बनाती है। तो मैं बता दूं कि एक ही मसाला मेरी सब्जी में नहीं रहता। बहुत सारे ऐसा पारंपरिक जो हमारा सब्जी की रेसिपी है उसमें बहुत तरह का मैं मसाला दिखाई हूँ। और तो पहले की वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा लगता है, सूखा सब्जी। और ये मौसम जो है ना, तो एकदम कुछ चटपटा और अच्छा खाने का मन करता है। तो यहाँ पे लगा देते हैं सब्जी, और यहाँ पे लगा देते हैं ओल का चटनी। देखिए ये ओल का चटनी उतना नहीं खाया जाता है, इतना दे। और इसमें हम नींबू रख देते हैं, नींबू डाल करके खाते हैं। थोड़ा सा आज बोल रहे थे चरौरी भूज देना। यहाँ पर मूली लगा लेते हैं। हरी मिर्च इसमें पूरा है तो इसीलिए हम हरी मिर्च छोड़ रहे हैं। और आज ना थोड़ा रात से फीवर भी हो गया है, लेकिन अब मिस्टर वर्मा को है, देखिए इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो जो अगर बोलते हैं तो वो थाली हम बना देते हैं कि कम से कम हेल्दी रहे। और यहाँ पर उनका पसंद का थाली बन करके तैयार है, और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। और ये बहुत ही सुपाच्य और सिंपल थाली होता है, जो हम महिलाएं मतलब सबके घरों में बनता है। और थोड़ा सा मैं आइडिया भी देती हूँ कि सुबह में सब्जी लाते हैं और मैं झटपट से उनका थाली तैयार कर देती हूँ। मिलती हूँ शाम को तीज और जितिया स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय, टेक केयर। और सबसे पहले ओल का भरता बना लेते हैं। तो ये वाला जो ओल का, ये भरता ही बोलेंगे, चटनी नहीं बोलेंगे। तो मिस्टर वर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और एक तो मैं दिखाई थी सरसों वाला, उस रेसिपी भी आप लोगों को बहुत प्यार मिला है। ओल का चटनी या भरता बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, और ये कम से कम 15 दिन ज़रूर चल जाता है। और ओल का जो ये अचार बनता है, जिसको बराबर का अचार भी हम लोग लहसुनाद बोलते हैं, जिसमें बराबर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पड़ता है, वो विंटर के समय खाया जाता है। उसकी भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, और फिर विंटर आएगा तो शेयर करूँ। तो ओल को अच्छी तरह से देखिए हम उबाल लिए हैं। ये ओल में बहुत टीचिंग होता है, तो इसके लिए इसमें मिस्टर वर्मा अजवाइन डाल करके खाते हैं। और इसमें चलिए मिला देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। ये तीखा वाला थोड़ा सा है, टाटा का नमक, एक हल्का आता है एक तीखा आता है। इसमें मिला देंगे सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा करके डालिए तो ये चल जाता है कुछ दिन तक। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, देखिए। और ऐसे तो इसमें कटा हुआ लहसुन हम लोग डालते हैं, अदरक डालते हैं, लेकिन मिस्टर वर्मा नहीं खाते हैं अदरक और लहसुन डाला हुआ। ये बस पूरा से नींबू, और ऊपर से भी नींबू लेते हैं। थोड़ा सा अजवाइन हम डालते हैं ऊपर से, खाने के समय अजवाइन मिला लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर नींबू का रस अभी हल्का ही डालते हैं, आधा दे देंगे ऊपर से खाने के लिए।
ये देखिए आज सुबह में ही, कल ही परसों दिन और लेकर के आए थे। सुबह में हम ताज़ा सब्ज़ी दिखाते हैं और जो सब्ज़ी बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम थाली लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दाल चावल, अगर हम सब्ज़ी नहीं भी बनाएं तो ओल के चटनी के साथ प्रेम से खाते हैं, रोटी भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें और हम सरसों का तेल डालेंगे और हम लोग को थोड़ा सा लहसुन ये सब डाला हुआ अच्छा लगता है, लहसुन कटा हुआ। यहाँ पर देखिए गुठली नहीं रहना चाहिए। ओल का चटनी बनकर के तैयार है, 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगा। अब चलिए थाली लगा लेते हैं। सबसे पहले लगा लेते हैं गर्मा गर्म चावल। और विनीत श्रीवास्तव जी का भी कमेंट्स आया है कि हम पटना आ रहे हैं, तो विनीत जी मैं अभी आपका मैसेज देखी हूँ कमेंट्स, तो मैं बात करती हूँ, आप ज़रूर आइए। और आप ही लोग मेरी फैमिली हैं। और मेरा छोटा बेटा भी हो सकता है 6 तारीख को आ जाए, वो भी दिल्ली में ही रहता है। और आपसे मैं एक बार पूछी थी तो आप बताए थे कि हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो चलिए आइए, और मैं सिंपल थाली ज़रूर अपने हाथ का खिलाऊंगी। तो यहाँ पर चावल लगा लेते हैं, गर्मा गर्म चावल। और कल हमारी एक सिस्टर का भी कमेंट्स आया था कि इतना सब्जी खाते हैं तो नहीं। देखिए एक जो अपना बिहारी थाली होता है, बिहारी क्या है, भारतीय थाली है, तो सब्जी मैं ज़्यादा करके दिखाती हूँ लेकिन इतना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर लगा लेते हैं। और कल नॉनवेज को लेकर के भी इतना, मतलब एक पता नहीं कोई राजपूत सिंह करके था, बहुत ही गंदा, मतलब मुझे मैसेज में आके गाली दिया है। जबकि विभा सिंह जी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से धन्यवाद बोलती हूँ, आप उनको डांटे भी हैं कमेंट्स में कि इस तरह से मतलब आप मत बोलिए। अगर झगड़ा ही करना है तो आपके नेबर्स होंगे, घर वाले होंगे, उनसे जा कर के फालतू बात बोलिए। किसी के पेज पे आके किसी को गलत गाली देना, और ये उनका संस्कार है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जो लोग कमेंट्स करते हैं ये उनका संस्कार है कि किसी को आ करके और बहुत गंदा मतलब गाली लिखे हैं, तो मैं कल उनको ब्लॉक की हूँ। और नॉनवेज खाना ये अपना जो है ना, जो लोग खाते हैं तो उनको आप अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं। और पूनम श्रीवास्तव जी क्या लिखी थी, मैं उनको तो कमेंट्स का रिप्लाई ही नहीं की हूँ कि मैं ये तीज का प्रसाद बनाई थी, जबकि मैं गैस चूल्हा वगैरह बढ़िया से धो के, किचन धो करके और पूजा का बर्तन में बनाई थी। तो वो लिखी है कि आपका जो ये प्रसादी है ना वो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। तो मुझे बहुत हंसी लगता है कि अब जो है ना भगवान के जगह इंसान ही जज करने लगे हैं कि भगवान मेरा प्रसाद स्वीकार करेंगे कि नहीं। मतलब क्या बोले हम, इसके लिए हम उनका कोई कमेंट्स का रिप्लाई ही नहीं किए हैं। और देखते हैं ना आजकल भगवान को लेकर के देवघर में भी सावन में गोद में लेके शिव जी का मतलब मूर्ति लेकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो मानसिकता अब जो हो गया है ना, बहुत पाखंडी लोग हो गए हैं, कुछ से कुछ लिखते हैं। अगर मैं गलत हूँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ, चाहे मेरे, तो चलिए अगर भगवान को पाप देना होगा तो भगवान मुझे देंगे। इंसान कभी किसी को जज नहीं कर सकता है कि भगवान प्रसाद स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। लगा दी हूँ अरहर का दाल, आज भुना हुआ नहीं है, आज सिंपल है। यहाँ पर बोले थे आज कि तीखा बना देना, आलू गोभी और लौकी ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो देखिए ये, और एक कमेंट्स आया था कि आपसे एक ही मसाला के साथ सब्जी बनाती है। तो मैं बता दूं कि एक ही मसाला मेरी सब्जी में नहीं रहता। बहुत सारे ऐसा पारंपरिक जो हमारा सब्जी की रेसिपी है उसमें बहुत तरह का मैं मसाला दिखाई हूँ। और तो पहले की वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा लगता है, सूखा सब्जी। और ये मौसम जो है ना, तो एकदम कुछ चटपटा और अच्छा खाने का मन करता है। तो यहाँ पे लगा देते हैं सब्जी, और यहाँ पे लगा देते हैं ओल का चटनी। देखिए ये ओल का चटनी उतना नहीं खाया जाता है, इतना दे। और इसमें हम नींबू रख देते हैं, नींबू डाल करके खाते हैं। थोड़ा सा बोल रहे थे चरौरी भूज देना। यहाँ पर मूली लगा लेते हैं। हरी मिर्च इसमें पूरा है तो इसीलिए हम हरी मिर्च छोड़ रहे हैं। और आज ना थोड़ा रात से फीवर भी हो गया है, लेकिन अब मिस्टर वर्मा को है, देखिए इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो जो अगर बोलते हैं तो वो थाली हम बना देते हैं कि कम से कम हेल्दी रहे। और यहाँ पर उनका पसंद का थाली बन करके तैयार है, और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। और ये बहुत ही सुपाच और सिंपल थाली होता है जो हम महिलाएं मतलब सबके घरों में बनता है। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।
हाइप का बटन दबाना नहीं भूलें। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।